शेष सनातन स्वामी कुलपति से तुलसीदास जी को मेघा के प्रवचन सुनने जाने की आज्ञा मिल गई। गलियों में ऐसे पाँव बढ़े, जैसे उनमें हो लगे पंख। मेघा की देखा फौज डटी, सेनक फूंके गा लगा शंख। मेघा की प्रवचन शैली में आकर्षण था, जिसे सुनने के लिए भक्त जुड़े थे। बैठी मोहिनी मिली सम्मुख, मन में उत्कट उल्लास रहा। अपने को संयत रखते ही उनको देखता साहस रहा। तुलसी मेघा को जाकर प्रणाम किए। बुध नीति का निर्वहन कर मेघा बोल उठे। वे बोले, तुमसे देवी से संगीत सुनूंगा आज सखे। जैसे इनकी सुंदरता है, वैसे ही है सुरताज सखे। इस कोकिल कंठी ने मेरी उरतंत हिलोरित कर डाली। मेरे मन में जो राम मोह, उसमें मादकता भर डाली। तेरा स्वर उसी तरह मद को संतत प्रगाढ़ कर देता है। अपना प्रिय भजन सुना सबको, तू वशीभूत कर लेता है। मेघा जी मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तब मैं मोहिनी की ओर देखा। वह प्रेम भरी नजरों से मेरी ओर देख रही थी। मेरी उसकी अतृप्त आँखें भूली भटकी बेहाल मिली। वह ललित कलित लगती वैसे, जैसे कृष्णलय में कली खिली। मोहिनी नहीं चुप बैठ सकी, उसके रदपुट कमनीय हिले। बोली, ऐसे गायक मुझको जीवन में पहली बार मिले। जो कल गाए थे गीत आज भी गूंज रहे हैं कानों में। सोए विचार सब जाग उठे, कितना अद्भुत गुण तानों में। मोहिनी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मुझ को अच्छा लगा। बोला, अरे तुम जैसी गायिका जहाँ हो, मेरी गीत कौन सुनेगा। तुम जैसी गायिका जहाँ हो, मेरी गीत कौन सुनेगा। गायिका जहाँ तुम जैसी हो सकती मेरी पूछ नहीं। संगीत शास्त्र की जाता हो, स्वर ताल काल में छूछ नहीं। बात कहीं आगे नहीं बढ़ सकी। मेघा जी मुझको गीत सुनाने की आज्ञा दी। गाने में लगा गीत चर्चित, मुझको लगता था जो न्यारा। मेघा की आंखें बंद हुई, बह चली दृगों से जलधारा। गीत समाप्त होते ही मेरी वाहवाही होने लगी। लोग कहने लगे, तुलसी मोहिनी से अच्छा गाते हैं। गाने फिर लगी मोहिनी जब,
प्रमुदित मेघा मन मोर हुआ, बंध गई मधुर संगीत समा, मैं भी आनंद विभोर हुआ। इसी तरह गाने का क्रम चलता रहा। कुछ समय बाद जब सभा विसर्जित हुई तब उठ पड़ी मोहिनी की माता, तत्काल सभा को छोड़ चली। कैसे मोहिनी वहाँ बैठे, आतुर वह भी मुख मोड़ चली। उसके जाते ही चैन गया, उसके जाते ही चैन गया। मैं भी उठ कर घर और बढ़ा, उस दिन बीते दिन से मुझ में था गहरा नशा विशेष चढ़ा। इसी तरह पूरा सप्ताह बीत गया। मेरे मन में मोहिनी, बाहरी दिखावा, मेघा के प्रति आकर्षण का दौर चलता रहा। एक दिन जब सभा में गया, मोहिनी को चारों ओर देखता रहा, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। एक जवान कहने लगा, तुलसी तुम चोर निगाहों से खोजते जिसे लाचार हुआ, वह आई नहीं कार्यक्रम में, तेरा आना बेकार हुआ। यह मेरे मन भावों को कैसे पढ़ लिया? शायद इसी राह का राही हो। मैं अपनी क्या बताऊं। मोहिनी बिना मैं तड़प रहा, मोहिनी बिना मैं तड़प रहा, दिख नहीं रही थी कनक छड़ी, मेरी आंखें तब चमक उठी, देखा उसको जब द्वार खड़ी। सीकों से बनी डोलची में मोहिनी विविध फल फूल भरे, रख कर गुर पद तल नमन किया, मुख भेद भरी मुस्कान झरे, गुम्फित बहुरंग प्रसूनों से उसमें थी एक सुमन माला, जिसकी सुंदरता देख रुचिर कहने का साहस कर डाला। ऐसा आकर्षण सुमन हार, किस कुशल हाथ की निपुणाई, सबके बस की यह कला नहीं, यह सुनकर रूपसी मुस्काई। मोहिनी बोली, माला निर्माता की इसमें कोई निपुणता नहीं है। जिसका मन जिसे स्वीकार कर लेता है, उसमें उसे अच्छाई ही अच्छाई दिखती है। मेघा वह माला लेकर मेरे गले में डाल देते हैं। तुलसी, यह माला तुम्हारे ही योग्य है। मोहिनी मुझे खड़ी देखती रह गई। संगीत सभा आरंभ हुई। मोहिनी ने गीत सुनाया। लग गई वहाँ संगीत सभा, गाने मोहिनी लगी गाने, उस दीप शिखा से मिलने को उड़ चले उमंगित परवाने। उसका गीत समाप्त हुआ। मेरा नंबर आया। मैंने गाया, बढ़कर गाया। सब दर्शक आनंदित हुए। मेरी यथार्थता कैसी थी? मन रमा मोहिनी में मेरा, उसमें मैं खोया रहता था, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं मैं सकता था।
यह प्रेम वासना क्या होती, गुण ज्ञान प्रकाश प्रसार मिला। स्वर विरह जाल में जलने का यह अवसर पहली बार मिला। मैं ये छंद मेरी के तुलसी की आत्मकथा के हैं, इस छोटे से वीडियो में व्यक्त करना संभव नहीं है, परंतु कुछ मनोरंजन यदि होता हो तो उसके लिए